बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज बड़ा अजीबो गरीब सा मंजर था। एक अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात सुनी जा रही थी और दूसरी अदालत के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे थे, शदीद गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था। अब वो कहते हैं फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद के हवाले से बातें, लेकिन उनके सामने आज हुकूमत खड़ी थी और अदालती कमीशन की रिपोर्ट आ गई और कमीशन ने कहा कि काजी साहब, जो आपने कहा था ना कि फैज हमीद का उसमें चक्कर है, तो फैज हमीद का उस मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब काजी साहब बेचारे क्या करते। उन्होंने अब जो धरना कमीशन है उस पर विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते में तलब कर ली है। अब उस रिपोर्ट में से आप क्या निकालेंगे? अब चूंकि फैजाबाद धरना कमीशन जो है उन्होंने काजी फायज ईसा साहब की जो राय है उसके बरक्स राय दे दी थी। फिर काजी साहब को एक मौके के ऊपर कहना पड़ा कि अगर फैजाबाद धरना फैसले के ऊपर अमल दरामद होता तो सानिहाए 9 मई ना होता। हालांकि काजी साहब के हवाले से ना उनके सामने कोई 9 मई का केस लगा है, ना कोई फाइल आई है, लेकिन वो भी जब कुछ नहीं चला तो 9 मई दरमियान में ले आए। फिर कहने लगे रिपोर्ट वालों को लगता है कि पंजाब वालों से कोई बुग्ज है। उस वक्त पंजाब की हुकूमत किसकी थी? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे। तो चीफ जस्टिस का समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट बनाई है। लगता है कमीशन वाले उस वक्त पंजाब के आईजी के खिलाफ थे। मैं समझ नहीं पा रहा फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट किस लेवल के जहन ने तैयार की है, उन्होंने क्या किया है। कमीशन वाले तकरीर झाड़ रहे हैं। आज काजी साहब बहुत गुस्से में थे, उसकी वजूहात आपके सबके सामने है और शायद काजी साहब को अपनी जो एक्सटेंशन है वो बहुत दूर होती हुई दिखाई दे रही है और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे उनको परेशानी हुई होगी और सिर्फ उनको नहीं, हुकूमत को भी परेशानी हुई है। आजम नजीर तारड़ साहब ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि यह आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ही कोई उबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज बरता जाना चाहिए। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मोहतरम आजम नजीर तारड़ साहब, यहां पे वो जो आप कानून साजी का और पार्लियामान का इख्तियार कह रहे हैं ना, अभी उसके कानूनी होने के ऊपर, उसके जायज होने के ऊपर सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई मेरिट के ऊपर अभी फैसला नहीं किया। अभी इंटरिम रिलीफ दिया है और इंटरिम रिलीफ के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके लिए 5 रुकनी बेंच होना चाहिए और अदालत ने इस सारे मामले के अंदर अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये मामला जो है वो 3 रुकनी जो जजेस की कमेटी है उसको भेज दिया है। अब जजेस की कमेटी फैसला कर ले कि आया उसको लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, अगर या इसको 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ, अभी आपको साइफर केस की भी अपडेट देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, आपको वो बात बताना चाहता हूं। आज एक बड़ा अहम राबता हुआ है और ये कोई ऐसी राबता मुलाकात नहीं है जो बंद कमरों में हुई हो, जो छुपके हुई हो, या रात की तारीकी के अंदर हुई हो, बल्कि ये मुलाकात दिन की रोशनी में हुई है, कैमरों की मौजूदगी में हुई है और दोनों फरीकैन ने खुद से माना है ये मुलाकात कैसे और क्यों हुई है। पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, आज वो कौमी असेंबली पहुंचे और उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान, उनके साथ मुलाकात की है और ये मुलाकात अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो भी शरीक थे और कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर भी शरीक थे और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन भी शरीक थे। अब इस मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी एलामिया जारी किया है और उसके बाद अमरीकी जो सिफारत खाना इस्लामाबाद में उन्होंने भी जारी किया और जब अमरीकी सफीर जाने लगे तो उन्होंने इस हवाले से जो गुफ्तगू की या नहीं की वो तो आपको बताता हूं, लेकिन उमर अयूब ने जरूर बताया है ये मुलाकात कैसे हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई मुलाकात खुद से नहीं कर ली, हमें हमारे दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यह कहा कि अमरीकी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है और उनके मुताबिक वजारत खारजा ने जब खुद से कहा कि आप मुलाकात कर लें तो उसके बाद हमने ये मुलाकात की है। यानी इस मुलाकात को यूं ना समझा जाए कोई अंधेरे में हो गई है। तो उनका हमें जब कहा गया कि अमरीकी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं तो हमने कहा बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से हैं। उनका अमरीकी सफीर ना तो इमरान खान को रिहाई दिला सकते हैं और ना ही हम जाहिर है कि इस सिलसिले में कोई अमरीकी सफीर के सामने इस किस्म के अपने मामलात रखेंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, तहरीक इंसाफ अपने एलामिये में क्या कह रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की हालत और कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की कैफियत और मैशत की सूरत हाल पर मुफस्सल बातचीत, अवाम के वोट के हक के खिलाफ रियासती यलगार, बुनियादी इंसानी आजादियों पर आयत एलानिया और गैर एलानिया कदगनों और इजहारो इबलाग की आजादियों के खिलाफ गैर कानूनी इंतजामी इकदामात पर भी गुफ्तगू।
अच्छा, ये तो हो गया एक पहलू। अगली बात, मजीद लिखा, बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया तहरीक इंसाफ के मर्दो खवातीन, कायदीन, कारकुनान समेत सैकड़ों सियासी कैदियों के खिलाफ मावराए दस्तूर और कानून सियासी इंतकाम के रवां सिलसिले पर बातचीत। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी महकमे खारजा की हालिया रिपोर्ट के बदरजात पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान निहायत संगीन नौयत के सियासी, आईनी और मुआशी बहरानों की जद में है, यह बताना था उमर अयूब का। मजीद कहा कि आइन से संगीन इन्हिराफ और कानून की हुक्मरानी बदतरीन सूरत हाल सबसे बढ़कर मईशत की तबाही का पेश खैमा बन रही है। आइन की जानिब से शहरियों की फराहम करदा बुनियादी हुकूक, सियासी आजादियां और वोट का हक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के जामिन हैं। मुझे बताइए, अमरीकी सफीर को तहरीक इंसाफ से क्यों मिलना पड़ा? दिन की रोशनी में क्यों मिलना पड़ा? उनको नहीं पता अफ्रीकैन कौन है? और चंद रोज पहले यहां पे जो बरतानिया की हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उनके साथ भी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के ऊपर नहीं हुई। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। चंद रोज पहले अमरीकी सफीर जाती उमरा भी आए थे और शरीफ खानदान से भी मिले हैं, आज तहरीक इंसाफ से मिले हैं। तो आखिर कुछ तो है जो चल रहा है। चले, ये चलने के हवाले से बहुत कुछ जो है वो पता चल जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। ये कोई लंबा चौड़ा सिलसिला तो है नहीं। अब आते हैं साइफर वाले मामले के ऊपर। आज तो एक तो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस वाला मामला था, उसके ऊपर समाअत नहीं हुई। तो लतीफ खोसा साहब आज आए, उनका जी आप वो कल मुकर्रर कर दें, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वो परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रेगुलर बेंच की जो कॉज लिस्ट है उसको मंसूख किया। इस केस के लिए यहां बैठा हूं, वरना अच्छा महसूस नहीं कर रहा, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब साइफर केस की जो समाअत है वो बुध तक मुलतवी तो हो गई है, लेकिन आज उसमें हुआ क्या है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने आज ये कहा कि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं, इनके दलाइल बहुत तवील हो गए हैं, अब दलाइल ये मुकम्मल कर लें। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा देखिए, मेरा इरादा किसी तौर पे भी दलाइल को लंबा करना नहीं है। इन्होंने रमजान में बहुत लंबे दलाइल दिए, तो मैं सिर्फ उनका जो जवाब है, यानी सलमान सफदर साहब के जो दलाइल हैं उनका आखिर मैंने जवाब तो देना है, तो मैं वो जवाब जो है वो दे रहा हूं। अच्छा, अब इस सिलसिले में एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी मैं इस हफ्ते ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अब 8 मई तक ये मामला चला गया, बुध तक, लेकिन हुआ क्या? अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये बताइए कि बानी पीटीआई ने ज़ाब्ते की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की है। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा देखिए 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी में डी मार्च का फैसला हुआ। डी मार्च का एक्शन लेने के फैसले के बाद मौजूदा साइफर का अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद उस साइफर को दफ्तर खारजा को भेजने के अलावा कोई अमल बाकी नहीं रहा। बानी पीटीआई के अलावा तमाम साइफर कॉपीज जो है दफ्तर खारजा को वापस भिजवा दी गई। दफ्तर खारजा ने वापस आने वाली तमाम कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आप ये बताइए कि मुलजिम का जो दिफा है वो वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है? वकील की अदम मौजूदगी में मुलजिम के बयान की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी? तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 342 के जो दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। फिर जस्टिस मेहबूब हसन औरंगजेब ने पूछा कि आप ये बताइए कि आजम खान ने जो साइफर दस्तावेज है उसको मौसूल करने पर कोई रिसीविंग दी थी? तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम खान ने खुद तो नहीं बल्कि स्टाफ ने साइफर दस्तावेज मौसूल की और बयान दिया कि उन्हें साइफर कॉपी दी गई जो उन्होंने वजीर आजम को दी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इमरान खान की यूट्यूब के ऊपर चैनल पर की गई गुफ्तगू को पढ़ के सुनाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यूट्यूब चैनल पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो काबिल शहादत कैसे हो गई है? तो उन्होंने कहा नहीं देखना, वो उसमें कह रहे हैं कि वो बड़े अहम हैं और इस किस्म की सारी बातें जो हो गई। अब इसका मतलब है कि ये मामला बुध तक चला गया। होपफुली बुध तक ये मामला किसी न किसी मन तक बैठ जाएगा। अब इसके अलावा एक और बड़ा अहम तनाजा है। आज डॉन अखबार ने यह लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम के ऊपर अक्सरियत के साथ मंजूरी दे दी है। फिर जुबैर साहब ने हमें बताया, जो जर्नलिस्ट हैं, कि सियासी कमेटी के 21 अरकान हैं, उसमें से सिर्फ 3 शेर अफजल मरवत के साथ थे और 17 अरकान शेख वकास अकरम को, और एक जो है उन्होंने राय नहीं दी। उसकी बहुत सारी वजूहात है जो उन्होंने बयान दिए हैं। तो चूंकि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत और इस सारे मामले के हवाले से कहा था कि आप शबीर फराज को सियासी कमेटी में चले जाए, यहाँ फैसला करवा ले, लेकिन शेर अफजल मरवत ने कटा खोल दिया। वो कहते हैं जी मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि खान साहब ने ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले को सियासी कमेटी को फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया। मैं कल उनसे मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे ना तो कमेटी के इजलास के बारे में आगाह किया गया और ना ही इसके एजेंडे में ऐसी कोई चीज थी। कल खान साहब से मुलाकात के बाद आप सबको आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं, और मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, शेर अफजल मरवत साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इतनी अहम क्यों है? आपको ना मिली तो क्या हो जाएगा? अब दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब ने भी गुफ्तगू की, उनसे पूछा गया, उनका मेरे इल्म में नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए चेयरमैन के लिए मेरा नाम किसी ने दिया है। तो वो ये जरूर कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो हमारे स्टार हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह से ही तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप बीच चौराहे एक दूसरे के कपड़े धोएं और उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। दूसरा आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, तमाम सूबाई असम्बलियों के कौमी असम्बली के उनका इजलास चल रहा है और अली अमीन गंडापुर भी उसमें शरीक हैं और अली अमीन गंडापुर आज पनिकाला भी गए हैं। बताया गया कि उन्होंने इमरान खान की जो अहलिया बुशा बीबी हैं उनसे मुलाकात भी की है और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। तो आज जो ये इजलास हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के हवाले से इजलास कर रही है।
दूसरी जानिब आज कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो मॉलटाउन में बैठे हुए थे, उन्होंने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ सारे उसमें शरीक थे, वहाँ पे गंदम बहरान और दीगर मामला जो हैं उस हवाले से। तो वो भी खबर दे देता हूँ कि इमरान खान कुछ और बात कर रहे हैं और शरीफ खानदान 11 मई को एक बार फिर नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाने के हवाले से फैसले करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।